स्फीयर है, स्फीयर के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का जो सॉलिड इंस्क्राइब्ड होगा वो कौन होगा, क्यूब होगा। ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, क्वेश्चन लिख लो बच्चों, प्रूव दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर solid, prove that maximum volume of rectangular solid inscribed in a sphere is cube, ये बच्चों हमें प्रूव करना है। ठीक है ना। मतलब बेटा ये हुआ कि जैसे आपका ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंतर्गत इसका सेंटर 0 है, इसका रेडियस हम a ले लेते हैं। तो इस स्फीयर के अंतर्गत जो मैक्सिमम वॉल्यूम का सॉलिड इंस्क्राइब होगा, इसके अंतर्गत यदि कोई मैक्सिमम वॉल्यूम का सॉलिड इंस्क्राइब्ड होगा तो एक क्यूब होगा। ये आपको प्रूव करना है कि इसके अंतर्गत मैक्सिमम वॉल्यूम का कोई सॉलिड इंस्क्राइब होगा तो वो एक क्यूब होगा। अब बच्चों कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने का तरीका क्या है बेटा कि सबसे पहले स्फीयर का इक्वेशन लिखो। हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, स्फीयर का इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये स्फीयर का इक्वेशन होगा। ओके। और यदि हम क्यूब के मैक्सिमम वॉल्यूम की बात करें तो इसकी लेंथ विड्थ y को x y z ले लें तो ये क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब इसका मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस करना है, ये कंडीशन है बच्चों। तो इसमें हम एक काम करते हैं, हमें इसका मैक्सिमम मिनिमा, ये क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है ना। ओके। अब इसका मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस करना है तो बच्चों जहां v का मैक्सिमम मिनिमा होगा वहीं पर b स्क्वायर का भी मैक्सिमम मिनिमा होगा, वहीं पर b स्क्वायर का भी मैक्सिमम मिनिमा होगा। क्योंकि यहाँ z की वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी बेटा, क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल हो गए, हमको 2 वेरिएबल का सीखा है हमने, तो ये z वेरिएबल हटाना पड़ेगा। तो z वेरिएबल हम यहाँ से हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा यदि हम z की वैल्यू रखेंगे, इसलिए हम v स्क्वायर ले लेते हैं, इसको हम फंक्शन ऑफ f के बराबर ले लेते हैं। यानी अब हमको मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस करना है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z स्क्वायर की जगह लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा फंक्शन हो जाता है। अब इसका मैक्सिमा मिनिमा हम डिस्कस करना चाहते हैं। अब ये देखो बच्चों बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया कि नहीं बन गया? जैसा हमने अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल उसी टाइप का तो क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना। अब हमें इसका मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना है तो अब इसको आगे करने का बिल्कुल वही तरीका होगा। ये फंक्शन f हमारा हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4। अब बस वही तरीका बच्चों, अब इसका मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस करना है तो करने का तरीका बिल्कुल वही होगा। एक बार इसका डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, 0 के बराबर करेंगे, एक बार डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे, 0 के बराबर करेंगे। ठीक है ना। सॉल्व करेंगे, पॉइंट निकालेंगे। ठीक है ना। तो आगे अब आप इसको कर लोगे, बिल्कुल सेम तरीका है बच्चों, अब इसको करने का बिल्कुल सेम मेथड है ना। तो अब आप इसको कर लेंगे और सॉल्व करके जब देखेंगे तो यहाँ x बराबर y बराबर z जो पॉइंट आएगा a अपॉन रूट 3 तो ये तीनों बराबर आ जाएंगे मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए। इसका मतलब ये क्यूब एक बन जाएगा, रेक्टेंगुलर सॉलिड एक क्यूब बन जाएगा। तो इसको बच्चों आगे अब इसी प्रकार से सॉल्व कर लेना। ठीक है ना। तो ये बच्चों 2 वेरिएबल के मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात रही। दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ 2 वेरिएबल।